Today our webinar's topic is Beat Anxiety with Nutrition. Basically, anxiety is a feeling of worry, nervousness about something with an uncertain outcome. Today, we warmly welcome our guest speaker, dietitian Afifa Zahra. She will be explaining how to beat anxiety with nutrition. Ma'am Afifa Zahra, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, थैंक यू। स्टार्ट करें? Yes, ma'am, please. मुझे वो स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दो फिर। मैम कर दिया अलाउ। ओके ओके हो गया, थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. My name is dietitian Afifa Zahra. I am consultant dietitian nutritionist at Lifeline Hospital Gujranwala और Diet Kit by Shebang Gujranwala और online consultation through dietby.afifa. Nutraceutical certified by RNDC. Now, what is the role of the anxiety in the nutrition? Basically, COVID और बाकी जितनी भी कंडीशंस आजकल लोगों के अंदर चल रही हैं कि डेल्टा वायरस वगैरह आया हुआ है, तो लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, लोग बहुत जल्दी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम लोग इस चीज को लोगों को समझ आती है कि ये सारी चीजें जो है बेसिकली हम लोग इसको सिर्फ जो है ना वो मेडिसिन से या किसी डॉक्टर्स के थ्रू ही हम लोग जो है वो साइकियाट्रिस्ट के जरिए ही जाके हम लोग सिर्फ अपनी ये बड़ी चीजें जो है वो क्योर कर सकते हैं। इस चीज में आपको हर चीज में आपको जैसे कि पता है कि डाइटिशियन का, न्यूट्रिशनिस्ट का, फूड का, डाइट का बहुत बड़ा लिंक होता है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई भी हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कोई भी डिजीज है। ठीक है, तो उस चीज में हर एक जगह पे आपको जो है वो फूड चाहिए होता है। फूड इज द नेसेसरी। आपको पता है कि आप लोग हर एक चीज में आपको फूड और डाइट चाहिए होती है। तो इसी तरीके से एंजाइटी के अंदर भी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा एक रोल होता है। वो आज हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन में बेसिक न्यूट्रिशन। मैम जी जी, एक ना वो स्टूडेंट में ऐड होना है तो वो ऐड नहीं हो रहा, काइंडली आप उसको ऐड कर दें। मैं ऐड करूंगी, एक मिनट पे। यस कर दें। ओके, मैं देख लेती हूँ अगर हो गई है। जी मैम हो गया, रहने दें, थैंक यू। ओके ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो एंजाइटी को किस तरीके से न्यूट्रिशन के साथ लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग डाइट के साथ जो है वो एंजाइटी को क्योर कर सकते हैं, आज हम लोग बेसिकली इस चीज को डिस्कस करेंगे। उस चीज के लिए सबसे पहला जानना जरूरी ये है कि एंजाइटी क्या होती है। बेसिकली लोग जो है ना वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजों को मिक्सअप कर देंगे। डिप्रेशन भी डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे जो है वो इस एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं। तो बेसिकली एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी अमेरिकन एसोसिएशन के मुताबिक एंजाइटी ये होती है कि कोई भी आपका ऐसा इमोशन, कोई भी आपकी ऐसी फीलिंग जो आपको टेंशन आपके माइंड में क्रिएट करती है, जो आपके दिमाग में वहम डालती है चीज कि मुझे अब ये चीज ना। और जब इस कोविड होता है लोगों को, तो लोगों के अंदर एंजाइटी कॉज होती है। एंजाइटी किस तरीके से कॉज होती है? लोग ये चीज समझने लग देते हैं कि मेरी कहीं डेथ ना हो जाए, मैं कहीं मर ना जाऊं, लोगों का पॉजिटिव आ गया, मेरा पॉजिटिव आया, तो लोग काफी लोगों की डेथ हो रही है, मैं अभी ना कहीं मेरी भी की डेथ ना हो जाए। इस तरीके से लोग जो है वो डिफरेंट सी थॉट सोचने लग जाते हैं। कोई भी उनको चीज हो तो फौरन डर जाते हैं, वरीड हो जाते हैं इस चीज के बारे में। या कहीं उनका वेंटिलेटर पे होते हैं काफी पेशेंट्स, वो लोग स्ट्रेस में होते हैं, वो लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं। उन सबको ये वाली सारी जो सिम्टम्स वगैरह नहीं, एंजाइटी वाले, बेसिकली उनको ज्यादा तरीके से जो है वो पता होता है कि ये चीज एंजाइटी नहीं है, ये चीज स्ट्रेस है, ये चीज डिप्रेशन है। वो लोगों को जो एंजाइटी है वो ज्यादा तरीके से जो है वो कॉज होती है। इसी तरीके से आप हार्ट पेशेंट का देख लो, जब उनकी सर्जरी होनी होती है या किसी भी एक ऐसी डिजीजेस की तरफ आप चले जाओ, उसके अलावा आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग देख लो कि काफी दफा होता है कि अगर हम लोगों का मतलब कोई एक वर्कर है जो आप लोग समझ लो कि वो रोज उसको पैसे वगैरह मिल रहे होते हैं, जब उसको वो पैसे नहीं मिलते, वो लोग स्ट्रेस में या एंजाइटी में आ जाते हैं, बड़ी थॉट में आ जाते हैं कि हम लोग आज अपने बच्चों को खाना किस तरह लेके जाएंगे। आज ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली स्ट्रेस, एंजाइटी कॉज करते हैं। ठीक है, तो आपकी दिमाग में कोई भी ऐसी टेंशन, कोई भी ऐसी फीलिंग
जो आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट करे या आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आए, जिस तरह आपका हार्ट जो रेट है वो ज्यादा कर देता है, आपका पल्स रेट जिससे ज्यादा होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिससे आपकी शुगर लेवल ज्यादा हो जाती है, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली एंजाइटी होती है, एंजाइटी कॉज करती है। आपका हार्ट रेट तेज होगा, आपको आपको सबसे पहले डॉक्टर ये पूछते हैं आपने कोई टेंशन ली, आपने किसी चीज को सोचा है, आपने किसी चीज को ओवर थिंक किया है, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली एंजाइटी में आती है। ठीक है, उसके बाद आती है स्ट्रेस की टाइप्स। ठीक है, स्ट्रेस में ही एंजाइटी आती है, स्ट्रेस की टाइप का नाम एंजाइटी होता है। ठीक है, काफी दफा लोग समझ होते हैं कि स्ट्रेस एंजाइटी एक ही चीज है, बेसिकली एंजाइटी जो है वो स्ट्रेस की टाइप आती है। ठीक है, तो स्ट्रेस में सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेस में हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस में ये होता है कि आपको कोई फॉर एग्जांपल धमकाए कि आप कोई गन शॉट पे, जैसे आप लोग देखते हो कि अब हम लोग जैसे जा रहे होते हैं बाजार पे, कोई आपके फौरन आपके हेड के ऊपर गन शॉट रखता है या कोई गन रख के आपको थ्रेट करता है कि मुझे आपके पास जो चीजें हैं वो मुझे दे दें, या ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में कोई दिखावे वाली चीज है या धमकाने वाली चीज है, या किसी की डेथ का आप लोग सुन लेते हो कि फौरन उसकी डेथ हुई है, आपके सामने हुई है, उन सब चीजों के ऊपर जो है वो आप लोग जो चीज सोचते हो, जो आपके दिमाग में अटक जाती है, जो दिमाग पे आपको डेंजरस करती है, ओवर थिंक करती है। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई चीज है? वो सारी चीजें जो है वो बेसिकली जो है वो स्ट्रेस कॉज कर रही होती हैं। इसके बाद आता है फेयर। फेयर में अब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये खौफ आपका जो है ना वो थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे डिजीज टू डिजीज होता है कि जैसे आपका हॉस्पिटल जब तक आप रहते हो या जब तक आप लोगों की कोई कंडीशन ऐसी सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आपको खौफ आता रहता है कि यार मैंने ये वाला काम करना था, मैंने अभी तक उस बंदे का काम नहीं किया। ये एक शॉर्ट टर्म चीज होती है कि आपका ये आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों पे रिस्पॉन्स करता है, दोनों पे अफेक्ट करता है। उस चीज से स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और आपको जो है ना वो डर वगैरह खौफ वगैरह जो है वो लगने लग जाता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल आपका जो है ना वो रिस्पॉन्स होता है। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी में आप लोग सेम सिम्टम्स जो फेयर वाले होते हैं वो आप लोग ओवर थिंक कर रहे होते हो। ठीक है, और वो दोनों चीजें आपकी जो है टेंशन, फीलिंग, वरीड थॉट्स, अजीब अजीब सोचें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं। वो सारी चीजें काफी दफा लोग कह रहे होते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं ना, अपनी मदर्स के साथ या किसी के साथ भी शेयर करते हैं, तो लोग कह रहे होते हैं कि ये आपकी ना तबीयत खराब है, इस वजह से ये आपके दिमाग में ना वहम आ गया है, आपके दिमाग में वहम डल गया। तो ये आप लोगों ने खुद निकालना होता है। कोई बंदा आपका, वो कहते हैं ना कि वहम का कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ आप लोग अपने ही जो है ना अपने तरीके से खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपके दिमाग से वहम नहीं निकाल सकता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप लोग शॉर्ट टर्म लेके चलते हो एंजाइटी को, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप लोग लॉन्ग टर्म लेके चलते हो। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होता है, प्रोलॉन्ग सैडनेस होती है कि बंदा एक फुल डिप्रेशन में आ जाए ना, तो उसको लोगों को डिप्रेशन में निकालते निकालते आप लोगों को मैक्सिमम 2 मंथ्स 3 मंथ्स इतना लग जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेशन में है, डिप्रेस स्टेट है, ठीक है, तो वो बंदा जो है ना उसको निकालते निकालते आपको साल भी लग सकता है। काफी अगर सीरियस बंदा है, सीरियस कंपनी में है, सीरियस कंडीशन में है, तो उसको आप लोग जो है वो निकालते निकालते आप लोगों को जो है वो 1 ईयर भी लग सकता है। तो डिप्रेशन जो है वो इंसान खुद ही खत्म करता है। डिप्रेशन में बहुत ज्यादा इमोशंस ऐसे आते हैं, ब्लंटिंग वाले, वरीड थॉट्स वाले, उसके बाद धमकाने वाले, फियर, बहुत ज्यादा खौफ आ जाता है इंसान के अंदर कि मेरी मतलब मैं अभी रहूंगा कि नहीं, अगले लम्हे में मेरा पता है या नहीं। इस तरीके से लोग इतना सोचने लग जाते हैं अपने आप को, मुझे अभी कुछ हो जाएगा, मुझे ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली, तो ये चीजें स्ट्रेस की टाइप्स हैं। डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी, फेयर भी, और स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के अंदर जो आप लोगों को मैंने बताया कि बेसिकली होता क्या है स्ट्रेस, और देन उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया। नो टाइप्स ऑफ एंजाइटी। टाइप्स ऑफ एंजाइटी में सबसे पहले आता है पैनिक डिसऑर्डर। ये क्यूट एंजाइटी में आता है। पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसमें जो है ना वो सडन फीलिंग ऑफ टेरर आ जाता है आपका। सडन फीलिंग ऑफ टेरर का मतलब कि फौरन कोई खौफ, आपने ऐसी कोई बात सुन ली है तो आपको फौरन अचानक से आपकी बॉडी के अंदर आपको खौफ आने लग गया किसी चीज से, या कभी आप अचानक अंधेरे में जाओ तो आप लोगों को फौरन खौफ आने लग जाता है कि मेरे साथ तो नहीं है कोई। इस तरीके से अचानक जो खौफ आता है, फीलिंग ऑफ टेरर अचानक आती है, मतलब इसमें खतरा कोई नहीं होता, लेकिन आप लोगों के दरमियान, आप लोगों के अंदर जो है वो खौफ पैदा हो जाता है, उसको पैनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसको पैनिक अटैक्स आने लग गए हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों की फौरन फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, बीपी आप लोगों का बहुत हाई चला जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिक फोबिया में ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज का आपको फोबिया हो गया है,
लाइक जैसे मेरा है कि मैं हाइट से बहुत ज्यादा ऊंची हाइट से बहुत ज्यादा डरती हूँ। ठीक है, काफी दफा लोगों को होता है कि पानी से डरते हैं लोग, जैसे अब हम लोग जाते हैं दरिया वगैरह पे, लोग उन लोगों को जिनको फोबिया होता है वो दरिया वगैरह पे नहीं जा सकते, उनको काफी लोगों को झूलों से फोबिया हो रहा होता है कि मैं झूले पे नहीं बैठ सकती। इस तरह एक स्पेसिफिक फोबिया होता है। ठीक है, जैसे फोक का इसका इसका फ्रॉग का फोबिया होता है, स्नेक का फोबिया होता है, कॉकरोचेस का फोबिया होता है। हर एक बंदे का स्पेसिफिक फोबिया होता है। तो स्पेसिफिक फोबिया में किसी एक चीज का आपको फोबिया होगा, उसको स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। ये आपकी एंजाइटी की टाइप होती है कि जब आप उस चीज को देख लेते हो तो आप लोग फौरन टेरर कंडीशन में आ जाते हो और आप लोगों को फौरन खौफ आने लग जाता है उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल आप स्नेक देख लेते हो तो आप लोगों को फौरन खौफ आने लग जाता है। ठीक है, या कोई आपके अगर कोई आपका स्पेसिफिक फोबिया है तो आप लोग जब उस चीज को देखते हो तो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स फौरन से रिलीज होते हैं और आप लोग एंजाइटी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हो। सोशल फोबिया का मतलब होता है कि काफी दफा लोगों को सोशल फोबिया होता है। अब जैसे कि आप लोग पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग हैं जो मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, जो मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, उन्होंने पीएचडी वगैरह की होती है, उन्होंने एमफिल्स किए होते हैं, लेकिन उनका फोबिया होता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, मैं इतने लोगों के सामने नहीं बोल सकती, मैं इतने लोगों के सामने ये चीज नहीं कर सकती। ठीक है, ये सारा सोशल फोबिया होता है। सोशल गैदरिंग में नहीं जाते, शादी में इतने लोग होंगे मैं वहां नहीं जा सकती, मुझे एक डर सा लगता है, मुझे अजीब सी होने लग जाती है। तो काफी दफा अम्मियां आप लोगों की बता रही होती है ये नहीं जाती, ये कहीं नहीं जाती, इसको अजीब सा डर लगता है। ये सोशल फोबिया होता है कि आप लोगों से जितना मिलना जुलना होता है, ये सारी चीजें आप कम करते हो इस सारी चीजों का। ठीक है, आप लोगों ने कोई चीज परफॉर्म करी, किसी चीज को जो है आप लोगों ने बताना है, परफॉर्म करनी है, अपनी कोई स्टेज पे जाके चीज स्पीच करनी है कोई, तो आप लोगों को ये सोशल फोबिया जो है वो कॉज होता है उन लोगों को जो बिल्कुल भी मतलब कहते हैं कि हम लोग ये चीज नहीं कर सकते। उसमें आपको नर्वसनेस देखा, आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्पीच कर रहे हो, जितना मर्जी आप कॉन्फिडेंट होते हो लेकिन आप नर्वस हुए होते हो, कि मतलब आप लोगों की आवाज से पता लग रहा होता है कि ये थोड़ी सी नर्वसनेस जो है वो हमारी आवाज से पता लग रही होती है कि हमारी कितनी नर्वसनेस हुई हुई है। तो इसलिए लोग कह रहे होते हैं कि घबराए मत, रिलैक्स, इस तरह लंबा सांस लेके आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी स्पीच करें। तो दैट इज सोशल फोबिया। पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस में क्या आता है, इसमें ये चीज आती है कि ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब आप लोगों का कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, किसी आपके अल्लाह ना करे किसी आपकी फैमिली में सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। जैसे मेरी मदर का है, अब मेरी मदर का रोड एक्सीडेंट, अचानक रोड एक्सीडेंट हुआ है, उनके सर के ऊपर से ट्रक गुजरा है। अब वो मेरे लिए एक पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस है कि मतलब मैं जब उस चीज को सोचूंगी मेरे दिमाग में वो बड़ी चीज स्ट्रेस कॉज कर देती है। ठीक है, या एक कोई किसी बंदे का रेप हुआ है, या इस तरह रेप वाली आप लोगों को देख लो। अब किसी बंदे के साथ ज्यादती होती है, उसके माँ बाप स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसके माँ बाप वो चीज भूल नहीं सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ, लेकिन वो चीज हो जाती है दिमाग में। उसके बाद सेक्सुअल वायलेंस वाले जो धमकाते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, कि आप लोगों की हम लोग ये कर देंगे, आपकी पिक्चर्स वायरल, ये सारे जो इस तरह की होती है, ये सारी चीजें आपकी पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस में आती हैं। ये आपका प्रोलॉन्ग भी जा सकता है, ये आपका शॉर्ट टर्म भी जा सकता है। ठीक है, ये इसको आप लोग खुद ही खत्म कर सकते हो कि आप लोग शॉर्ट टर्म भी जा सकते हो, आप लोग लॉन्ग टर्म भी जा सकते हो। इसको किस तरीके से खत्म करना है उसको नेक्स्ट हम लोग जो है वो आगे वाली साइड में पढ़ेंगे। जनरलाइज एंजाइटी में क्या आता है, जनरलाइज एंजाइटी में जो आपके रोजमर्रा के जो जितने भी आपकी रोजमर्रा की ये जितनी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इसकी कोई रीजन नहीं होती, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक अजीब टेंशन होती है। जैसे अब आप लोग देख लेंगे कोई जॉब ढूंढ रहा है, वो जॉब के 4-5 इंटरव्यूज जो है वो दे आया है, ठीक है, चौथी जगह 5वीं जगह 2-3 जगह से उसको ना हो गई है कि मैं इस जगह पे हम आपको नहीं रख सकते, आपकी जॉब आज नहीं हुई है। ठीक है, अब वो 2-3 जगह से उसको जो है वो रिफ्यूज हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, और नेक्स्ट 4th जगह पे वो जाएगा तो उसको एंजाइटी स्ट्रेस उसमें पेशेंट में उसमें बंदे में रहना है कि मैं इतनी हो आया हूँ 3-4 जगह से। उस बंदे की हिम्मत जो है वो जवाब दे देती है कि मैं मतलब अब नहीं जा सकता। तो ये आपकी जनरलाइज एंजाइटी, आपकी जो रोजमर्रा की कोई कंडीशन, कोई इसमें रीजन नहीं होती, लेकिन आप लोग जो है ना वो टेंशन लेना, सोचना, ओवरथिंक करना, वो आप लोग चीज काम नहीं करते। फिर जब आप रात में भी लेटोगे ना
अपने बेड पे या सोते वक्त भी आपके दिमाग पे पूरा दिन आपकी वही बात चलती रहती है कि मैं आज यहाँ गया था, मेरी वजह से मेरी आज ये हो गया, मुझे ना हो गई है, मैं घर को किस तरह बताऊंगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होता है उस तरीके में आपकी कोई रीजन नहीं होती कि आप लोग टेंशन लो या वरी हो, ठीक है। जो आप लोगों ने किया होता है उसको आपका रिजल्ट मिलना होता है, ठीक है। तो अब वो रिजल्ट वाली रात में या रिजल्ट जब आप लोग देख रहे होते हो, अपना रोल नंबर टाइप कर रहे होते हो, उस दौरान आप लोगों को कितनी नर्वसनेस जो है वो हुई होती है। तो दैट इज जनरल एंजाइटी जो आपके रोजमर्रा में जो है वो यूज हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो नहीं है? यहाँ तक किसी का अगर कोई चीज समझ नहीं आई या कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? ओके, नेक्स्ट इज कॉजेज। कॉजेज में सबसे पहले आती है ट्रॉमा। ट्रॉमा के अंदर क्या होता है? इमोशनल रिस्पॉन्स आपका, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी आपका टेरिबल इवेंट जो आप भूल नहीं सकते कभी भी, वो चीज ये जो है वो एंजाइटी कॉज कर सकती है, ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू एन इलनेस, कोई आपको किसी बीमारी की वजह से स्ट्रेस हुआ है, ठीक है। जैसे आपका हार्ट अटैक हुआ है, आप में से किसी के मतलब रिलेटिव्स में, या इस तरीके से आपको वो स्ट्रेस ड्यू टू इलनेस, आप उसका जिनका हार्ट अटैक हुआ है उनको अपना वो बड़ा स्ट्रेस नहीं, वो एंजाइटी कॉज कर सकती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ आपकी जो इलनेस में आती है, वो मेंटल हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके स्ट्रेस में आती है, ठीक है। वो आप लोग वो सारी चीजें आपकी जो है वो एंजाइटी को कॉज करती है। फिर स्ट्रेस बिल्डअप में क्या आता है कि आपका जो डे का स्ट्रेस होता है, जो आपका सारा दिन का स्ट्रेस होता है। किसी का माइक ऑन है? और नेक्स्ट स्ट्रेस बिल्डअप में आपका क्या आता है कि आपके जो रोजमर्रा का जो आपका एवरीडे का आपका जो स्ट्रेस होता है, आपका होम बिजी वर्क स्केड्यूल वगैरह जो भी इस तरह का होता है, ये स्ट्रेस बिल्डअप उस चीज का स्ट्रेस होता है। पर्सनैलिटी स्ट्रेस में यह क्या होता है कि आपका वे ऑफ फीलिंग, वे ऑफ थिंकिंग, आप किस तरह का सोच रहे हो, किस तरह का फील कर रहे हो, किस तरह का लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, ये सारा पर्सनैलिटी में आता है, पर्सनैलिटी स्ट्रेस में है। अब आपकी बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स में होगी तो आप लोग लोगों के साथ पॉजिटिव बिहेव करोगे। आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप लोगों के साथ नेगेटिव थॉट्स शेयर करोगे, ठीक है। ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पॉजिटिव वे में है या आपकी बॉडी नेगेटिव वे में है। जिस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में है, और आप लोग अगला बंदा आपको बार बार बुलाए जा रहा है, आप उसके साथ ऑफेंसिव हो सकते हो, ठीक है। आप उसके साथ अजीब तरीके का बिहेव कर सकते हो, आप उसको मारना भी स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ आप स्ट्रेस में है। बाद में आप लोगों को जब रिलैक्स होते हो तो तब आप उस बंदे को जाके सॉरी कर सकते हो या इस तरीके से, लेकिन उस बंदे को फील हुआ होगा वो चीज। तो पर्सनैलिटी में आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेव, वे ऑफ आप लोगों का थॉट्स, ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में आती है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में क्या आता है? आपका कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक ऐसी स्ट्रेस वाली कंडीशन है आपकी जो आप लोग भूल नहीं सकते, और वो बहुत ज्यादा आप लोग सोच रहे हो उस चीज के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में, या किसी फॉर एग्जांपल किसी आप लड़की को देख लो, अल्लाह ना करे अल्लाह ना, किसी आप लड़की को देख लो जिसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, जिसको कोई रेप किया हुआ है, जिसके साथ, लेकिन वो फिर भी अपने आप को जो है वो अंदर से कमतर नहीं समझ रही, वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझ रही है, लेकिन उसके साथ वो वाली चीज जो है वो साथ जुड़ी रहती है, ठीक है। अब मोटरवे इंसिडेंट देख लो आप लोग, जिसके साथ मोटरवे इंसिडेंट हुआ है उस बंदी के साथ, अब उस बंदी के दिमाग से वो वाला इंसिडेंट, वो जो चीज है वो नहीं जा सकता, वो बंदी उस चीज को सोचती रहेगी, वो बंदी उस चीज पे रहेगी, ठीक है। वो चीज अगर उस चीज को प्रॉपरली पूरा हफ्ता, पूरा दिन, पूरा महीना सोचती रहेगी ना, तो वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार हो सकती है, कि मतलब उसकी साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिस्ट वाली चीजें वो वाली सारी हम लोग उसको चेक करवा सकते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, कि इसका ब्रेन जो है ना वो श्रिंकेज होना शुरू हो गया है, एक ही चीज को ये बार बार सोची जा रही है, ठीक है। वो सारी चीजें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में आती है। ब्लड रिलेटिव्स में क्या चीज आती है कि आपको कोई आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से जो है वो आपको कोई एंजाइटी या कोई स्ट्रेस कंडीशन जो है वो आपको मिल रही है, किसी चीज आपके
फॉर एग्जांपल फैमिली में स्ट्रेस चल रहा है, आपकी सिस्टर के साथ कोई ऐसी बात है, या आपकी सिस्टर बीमार है, या आपकी सिस्टर के साथ कुछ है, ठीक है, उस चीज का आपके साथ जो है वो लिंक होगा, और उस चीज पे आप भी सोचोगे, आप भी एंजाइटी का शिकार हो सकते हो। जो बंदा ड्रग्स लेता है, जो बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है, जो बंदा ड्रग्स ले रहा है, वो भी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होगा। डेफिनेटली उसको कोई ना कोई टेंशन होगी, डेफिनेटली उस चीज की वजह से वो ड्रग्स ले रहा है, उस चीज की वजह से वो अल्कोहल पी रहा है। ये सारी चीजें, ड्रग्स, अल्कोहल भी आपकी एंजाइटी कॉज करती हैं। फिर रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप वगैरह, इस तरह की चीजें काफी दफा होता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप्स में आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से एंजाइटी, स्ट्रेस काज हो जाती है। उसके बाद स्टडी का प्रेशर, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट्स, एग्जाम्स, कोई तैयारी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्टडी प्रेशर देख लो, ये सारी चीजें स्ट्रेस, एंजाइटी कॉज करती हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स का, सोशल ग्रुप की अगर आप लोगों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है, उस वजह से आप लोगों का सोशल ग्रुप, सोशल गैंग, ये जितना भी आपको है, सोशल गैदरिंग वगैरह आपकी फ्रेंड्स की, वो चीज आपकी इफेक्ट हो रही है, तो आपको पीर प्रेशर उठाता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी इफेक्ट होना शुरू होती है। इस चीज की वजह से भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी जो है वो हो जाती है। साइलेंट सिम्टम्स में क्या चीज आती है? मोटर टेंशन। मोटर टेंशन क्या होती है? ये आपकी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से एसोसिएट होती है, यानी कि आपकी रोजमर्रा की चीजों में अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो आपके हाथ पांव शिवर करने लग जाते हैं, या कोई ऐसी बात जो आप लोगों के साथ हुई है और वो किसी और बंदे के साथ आप लोग देख रहे हो कि उस बंदे के साथ भी ये चीज हो रही है। अब मेरा है कि जब मेरी मदर की डेथ हुई है, अब मैं अगर किसी की मदर की डेथ सुनती हूँ, तो मुझे अपनी मदर वाली जो है वो सेम कंडीशन याद आ जाती है, सेम वही चीज याद आ जाती है कि मेरी मदर की भी डेथ इस तरीके से हुई थी, तो इस वजह से अब वो वाली चीज जो है मुझे फौरन नर्वस कर देगी, फौरन मुझे जो है वो टेंशन क्रिएट कर देंगी, फिर फौरन मैं मतलब रेस्टलेस का शिकार, मुझे अब शिवरिंग हो रही है मेरी बॉडी के अंदर, मैं उस सब चीजों से गुजर रही हूँ, मेरे हाथ पाँव नर्वस हो रहे हैं, मेरे हाथ पाँव टेंगलिंग हो रहे हैं, मेरे हाथ पाँव से पसीने छूट रहे हैं, इस तरह की कंडीशन जो है हो जाती है। तो मोटर टेंशन में आपकी वो बड़ी चीजें आती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आती है? ये आपका रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी प्रोसेस को। ठीक है, इनवॉलंटरी प्रोसेस को मतलब कि जो आपकी बस में नहीं है चीज, उन प्रोसेस को एसोसिएट करता है ये। इसके अंदर आपकी हार्ट रेट आ गई, हार्ट रेट आपके बस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। ठीक है, उसके बाद आप ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके मुंह खुश्क होने लग जाता है बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फिर आपको किसी ना किसी कंडीशन की वजह से हो रही होती है, और वो चीज क्या हो सकती है? वो आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या खौफ पैदा हो गया आपकी बॉडी के अंदर, देन आपको ये चीज जो है वो हो रही है। नो इंटरवेंशंस टू रिड्यूस द एंजाइटी, कि आप लोग किस तरीके से एंजाइटी को खत्म कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का न्यूट्रिशन के साथ लिंक नहीं है, किसी को न्यूट्रिशन नहीं पता, वो कह रहा है कि आप मुझे सिंपल सी कुछ टिप्स बता दे, मैं मतलब डाइट वगैरह मेरी सही है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं खा पी वही रहा हूँ एंजाइटी वाला, स्ट्रेस वाला, लेकिन आप मुझे सिंपल सी कोई ऐसी टिप्स बता दें, ठीक है, इंटरवेंशंस बता दें जिससे मेरी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो देन हम उनको क्या बताएंगे कि आप लोगों ने ऐसे इन्वायरमेंट में रहना जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, काम एनवायरमेंट, और काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट में रहना आपने, मतलब किसी के साथ इतनी बहस नहीं करनी, किसी के साथ इतनी बातचीत नहीं करनी। अपने आप को जितना आप रिलैक्स रखेंगे, जितना आप उस इन्वायरमेंट में रहेंगे, उतना आपकी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद आपने खुद को, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को जब आप टाइम देंगे, अपने आप को टाइम दे के ये देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके से फील कर रहे हैं। पहले आप वो अपने आप को सोचें, पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मुझे किस चीज की टेंशन है, मुझे किस चीज का स्ट्रेस है, मैं क्यों ये चीज फील कर रहा हूँ। अपने आप को बिजी स्केड्यूल में अपने लाने की कोशिश किया करें। जब आपकी ये चीज आ जाती है कि आपको टेंशन है या कोई आप इस तरह की फीलिंग्स आ रही है, बड़ी थॉट्स आ रही हैं आपको, तो आप पहले खुद सोचा करें कि मैं यार ये क्यों चीज कर रहा हूँ, मैं ये चीज की टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मैं ये चीज अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह कर देंगे, अल्लाह ऐसे कर देंगे, आप अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा मेरे लिए। ये सारी चीजें आप लोग सोच के अपने आप को मोटिवेशन दे सकते हो। फिर आप लोग किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर लो, उसको अपनी फीलिंग्स बताओ, उसके साथ अपनी फीलिंग्स डिस्कस करो। जब आप अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा के रखोगे ना, तो उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है वो कॉज होती है। तो कोई ऐसा बंदा जिसको आप लोग बहुत अपने आप क्लोज समझते हो, ठीक है, जैसे आपकी मदर हो गई है, आपके फादर है, आपकी बहन है,
आपका भाई है, उन सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड, उन सबसे अच्छा कोई भी नहीं होता। तो वो ना आपकी बात किसी को बता सकते हैं, ऐसे अगर आप अपने फ्रेंड से करते हैं तो वो डेफिनेटली किसी और फ्रेंड से भी कर सकती है, ठीक है। सबसे अच्छा मेरे ख्याल से, मेरी नजर में सबसे अच्छा आपकी फैमिली आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो अपने फैमिली मेंबर से या अपने किसी चीज ऐसे बंदे से डिस्कस करें जिसको आप बहुत अपना क्लोज समझते हैं। फिर ऐसी चीजें करें, कोई पॉसिबल जो चीजें हो सकती हैं आपके साथ, आपसे हो सकती हैं कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। अपने माइंड के अंदर सबसे एंजाइटी स्ट्रेस को कम करने के लिए एक शॉर्ट टिप दे रही हूँ मैं कि सबसे, अगर आप लोगों ने अपनी एंजाइटी, अपना डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस कम करना है तो जस्ट एक चीज अपने माइंड में बिठा के रखिए, यस आई विल डू इट, जस्ट यस आई विल डू इट। जस्ट ये चीज आपने लिखते रहना है कहीं भी। अगर खाली आप लोग बैठे हो, अकेले बैठे हो, टेंशन में बैठे हो, तो अपना नाम लिखना शुरू कर दो। बेशक अपना नाम बार बार लिखी जाओ, अपना नाम बार बार। मैं जो जब स्ट्रेस होती है या मुझे टेंशन होती है या मुझे टेस्ट नहीं आ रहा होता या मुझे कुछ भी ऐसी चीज होती है ना, मैं बार बार अपना नाम एक ही पेज पे अपना नाम 100 दफा लिख लेती हूँ। या आप लोग ये लिखा करो, यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट। वो बंदा कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। इस चीज से बढ़ के कोई भी मोटिवेशन नहीं है आपके पास। जब आप लोग ये चीज करोगे ना, आप लोगों को खुद ही अपने आप पे होगा कि यार मैं ये चीज ही कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर रहा, अगला बंदा कर सकता है, वो भी मेरी एज का है, वो भी मेरे साथ है, मेरा क्लास फेलो है, उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ सकता है तो मेरा भी आ सकता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट मोटिवेटेड थिंग इज यस आई विल डू इट। ये सबसे अच्छी चीज है, ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लोगे ना कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट। तो आप लोग अपनी हिम्मत नहीं हारोगे, ये चीज एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को कम कर सकती है। अपने आप को डिस्करेज ना होने दिया करें कि मैं अपने आप को कमतर फील ना क्या करें। जब भी कोई अपने स्पीच करनी हो या कुछ भी करना हो ना, किसी को सुनाने की बजाय आप मिरर के आगे खड़े हो जाया करें, मिरर से बातें किया करें। मिरर आपका ही दोस्त होता है। कोई आपको टेंशन है, कोई आपको सुनने वाला नहीं है, किसी के साथ आप फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते, तो एक रूम में बैठ जाए जहाँ पे कोई भी नहीं है, वहां पे आप अपने मिरर के साथ बातें करें। अपने आप से जितनी खुल के आप बातें करेंगे, जितना खुल के आप रो के बातें करेंगे, या सजदा सजदा कर लो, सबसे बेस्ट तो हल यही होता है। नमाज पढ़ के सजदा करके आप लोग जो है अपनी एंजाइटी, अपनी परेशानियां, अपनी जो भी चीजें हैं आप लोगों की रोजमर्रा की, वो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप अपने अल्लाह को बताओ, ठीक है। उस चीज की वजह से आपका जो है वो इतना आपको पुरसकून आपको मिलता है। अपने कानों में हैंड्स फ्री के अंदर सूरत रहमान लगा लिया करें, बेस्ट चीज वो है, ठीक है। जो अदर टिप्स है मैं आपको दे रही हूँ, डाइट से अलावा वाली टिप्स दे रही हूँ, वो दैट इज द थिंग्स ये है। उसके बाद एंजाइटी और डाइट, ये रेमेडीज है कुछ, 1 एप्पल और 1 ऑरेंज। जब आपको स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, खौफ है कोई, आपने जस्ट 1 एप्पल लेना है या 1 ऑरेंज ले लेना है। दोनों चीजों को खा लो, या एक एक एप्पल ले लो या एक ऑरेंज ले लो। उससे क्या होगा, आपके रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आपकी स्लीप टाइमिंग इंक्रीज होती है, आपका हाइपरनेस हुई होती है आपकी वेन्स के अंदर, आपकी ब्लड पंपिंग के अंदर जो बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन हुई होती है या हाइपर हुई होती है आपकी, वो सारी चीजें रिड्यूस होंगी। उसके बाद आपकी ग्रेलिन हार्मोन जो आपकी भूख को जो है वो ज्यादा करते हैं, वो वाली सारी चीजें। काफी दफा होता है स्ट्रेस में लोगों को भूख नहीं लगती, तो इस तरह की चीज आप लोग ये वाली चीज खाएंगे तो इसकी ये चीज जो है वो बेस्ट होती है। 1 एप्पल और 1 ऑरेंज आपने जो है वो खाना है, ठीक है। इससे आपके रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं और आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। उसके बाद आप लोगों ने 1 ग्लास दूध का पीना है, चाहे वो आप अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप ठंडा दूध पी लें, अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप लोग जो है वो गर्म दूध के अंदर जो है वो इस तरीके गर्म दूध हार्डली पीना है, मतलब कोई चीनी नहीं डालनी, कोई चीज। अगर आपका बीपी हाई है, आपका हार्ट रेट हाई है, आपका पल्स रेट हाई है, तो देन आप ठंडा ग्लास दूध का पियोगे। लेकिन अगर आपको जो है वो बीपी लो होता है आपका, उस चीज के अंदर आप लोग 1 चुटकी बराबर जो है वो 1 चुटकी के बराबर आप नमक डाल सकते हो, और उसको जो है वो नीम गर्म दूध के अंदर आप लोग वो चीज जो है वो डाल के पी लो, वो बीपी लो के लिए है। और अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप ठंडा दूध पी के आपका स्ट्रेस लेवल उससे रिड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद रॉ मिल्क के अंदर गुड अमाउंट में ट्रिप्टोफन होता है, ठीक है। सेरोटोनिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वो आपके स्ट्रेस साइकिल्स के अंदर हेल्प करता है। आपके जितने भी न्यूरॉन सिस्टम, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वाले जितने भी आपका नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, उसको काम करने की कोशिश करता है। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके स्ट्रेस को कम करता है। कैसे, किस तरीके से काम करेगा? सबसे पहले आप लोगों ने विटामिन सी फ्रूट्स कौन से होते हैं, ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ठीक है। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो विटामिन सी रिच होती है। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं,
इम्यून सिस्टम को आपके बूस्ट करते हैं। अब विटामिन सी का इंटेक क्या करेगा, आपके कोर्टिसोल हार्मोन जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनको लो करता है, ठीक है। और स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी जब बॉडी से जाते हैं तो आप लोगों का मतलब जितना भी हाई एंजाइटी लेवल हुआ होता है या आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी में होती है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब हुए होते हैं, उन सब चीजों को वो काम करता है और आपकी बॉडी से स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब में जैसे होल ग्रेन्स आके, इसमें आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, ब्राउन पास्ता ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, उसके बाद ब्राउन राइस ले सकते हो। ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आती हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है वो आपकी ब्रेन को रिलैक्स करेंगी, क्योंकि सेरोटोनिन हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करेगा और आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस करेगा। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करवा सकते हो। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करेगा, आपकी जितना भी सरदर्द ओवर थिंकिंग है उसको कम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के मूड्स को स्विंग करेगा, मूड्स आपके चेंज करने की कोशिश करता है, आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करती है मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें आप स्पेनिश ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपकी आ सकती हैं, इसमें आपकी सालमन फिश आ सकती है, इसमें आपकी सोयाबीन आ सकते हैं। ये सारी चीजें मैग्नीशियम रिच होती हैं, तो आप लोग मैग्नीशियम रिच फूड्स ले सकते हो। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे आओगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड में आपके फिश आते हैं, आपके सीड्स आते हैं, आपके नट्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड, इस तरह वाली सारी चीजें ओमेगा 3 फैटी एसिड होती हैं। ये क्या करेगा, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगा, आपकी हार्ट डिजीज से आपकी प्रोटेक्शन करवाएगा। हार्ट डिजीज की प्रोटेक्शन होगी तो डिप्रेशन कम होगा, ठीक है। उसके बाद आपके मूड स्विंग्स जो है वो आप लोगों के चेंज होते रहेंगे, उसकी चीज की वजह से आप लोग अपना माइंड जो है वो अपनी वरीड थॉट्स की तरफ नहीं लेके आ सकते और उस चीज से आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। उसके बाद डार्क चॉकलेट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। वो आपको एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, इस वजह से आप लोग डार्क चॉकलेट ले सकते हो। होल ग्रेन्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मूड बूस्टिंग को जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो वो चीज आप ले सकते हो। एवोकाडो स्ट्रेस बस्टिंग होते हैं, वो आप लोग ले सकते हो। फिश आप लोग ले सकते हो, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आप लोग उससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है, आप वो चीज ले सकते हो। वार्म मिल्क ले सकते हो, वार्म मिल्क आपकी एंजाइटी को भी कम करेगी, आपकी स्ट्रेस को भी कम करेगी, आपकी डिप्रेशन को भी कम करेगी। सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हो, हाई फाइबर फ्रूट्स ले सकते हो, या आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेंगे। उसके बाद नट्स वगैरह जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो आपकी डिप्रेशन के साथ बीट करेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के साथ बीट करेंगे, वो चीजें आप जो है वो ले सकते हो। फूड टू ईट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज्यादा इंटेक करना है, पानी ज्यादा पीना है, ट्रिप्टोफैन रिच फूड ज्यादा लेने हैं, मैग्नीशियम रिच फूड ज्यादा लेने हैं, सेलेनियम रिच फूड ज्यादा लेने हैं, ओमेगा 3 और 6 फैटी फूड ज्यादा लेने हैं। फ्राइड फूड से अवॉइड करना है, अल्कोहल से अवॉइड करना है, ड्रग्स आप लोग जो ले रहे हो, मेडिसिन आप लोग ले रहे हो, वो जो आप लोगों को डॉक्टर्स जो स्ट्रेस हार्मोन वाली मेडिसिन दे रहे हैं, वो मेडिसिन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। कॉफी को अवॉइड करना है, शुगर को अवॉइड करना है, एसिड फॉर्मिंग फूड्स जो होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जाके एसिडिटी क्रिएट करते हैं, वो वाले फूड आप लोगों ने कम लेने हैं। उसके बाद कैमोमाइल टी बहुत अच्छी होती है, ये आप लोग कैमोमाइल फ्लावर एक लोगे, ठीक है, उसके साथ आप एक सिनेमन स्टिक ले सकते हो, इसको